चलो देखो, पहला चैप्टर 7वां का पहला हिसाब, चैप्टर 7वां का कितना है, पहला हिसाब। देखो एग्जांपल 1 कहता है क्या बिंदु, बिंदु दिया है, क्या दिया है, बिंदु। बताओ ये 2 किस 3 किसका मान है, और 2 किसका है। बात समझ में आया, हाँ समझ रहा है ना। क्योंकि निर्देशांक जो लिखा जाता है हमेशा किस रूप में लिखा जाता है, एक्स वाई, किस रूप में लिखा जाता है। देखो याद तुम लोग कितना बताते हैं कि जो भी बात हम बोलते हैं उसके पीछे तुम लोग क्या करो, रिपीट करो, क्या करो, रिपीट करो। तो बोलने से भी क्या होता है, याद होता है। अब जब याद नहीं रहे तो बोल बोल के पढ़ा कर घर में। कैसे पढ़ो, बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के पढ़ो कि आवाज मेरे कानों तक आ जाए। समझ में आया। पड़ोसी जले दीपक की तरह, किस तरह जले, चूल्हा की तरह दीपक की तरह। देखो क्या बिंदु इतना इतना और इतना के त्रिभुज बनाते हैं, बोला त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में कितना बिंदु होता है, कौन कितना होता है, भुजा कितना होता है, कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज, कुछ भी पूछो कितने प्रकार, कितने प्रकार। समझ में आया। 3 बिंदुओं से घिरे आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। क्या कहते हैं, 3 बिंदुओं से घिरे आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। समझ में आया। चलो ठीक है, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार की। चलो हम फिलहाल बना लेता है, कोई निश्चित नहीं बताएंगे, ठीक है। देखो पहले मान के चलते त्रिभुज बोल रहा है रे, तो एगो त्रिभुज कौन रंग बनाएगा, 3 बिंदु दे दो, एक बिंदु यहाँ दे दो, एक बिंदु यहाँ दे दो, एक बिंदु यहाँ दे दो। तो ये ए है और ये बी और ये सी। इसका निर्देशांक कितना दिया है, 3 और 2। इस तरह लिखो, 3 और बी का निर्देशांक -2 और सी का निर्देशांक 2 और, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। समझ में आया। अब त्रिभुज से आसान है, त्रिभुज किसके लिए, जो थोड़ा ज्यादा मेहनत करता है उसके लिए। और जो मेहनत नहीं करता है तो ये सब छोटा छोटा चीज को क्या करना है, बूंद बूंद से क्या बढ़ता है, बूंद बूंद से क्या होता है, गहरा बढ़ता है। जब बचपन में थे तो पहले ओ सीखे ना, पहले पेंसिल पकड़ना सीखते थे। क्या पकड़ना सीखते थे, पेंसिल ना, पेंसिल पकड़ना सीखते थे। कभी ऐसे पकड़ लेते थे, कभी ऐसे पकड़ लेते थे, ऐसे मुंह में भी ले लेते थे, खाने भी चॉकलेट जैसा चूसने लगते थे बच्चा, ऐसा ऐसा करता है कि ना, हाँ पूरा घस के माथम घस लेते थे। लेकिन धीरे धीरे नॉलेज हुआ, धीरे धीरे हम विकास कर गए, विकास करने के क्रम में धीरे धीरे क्या किया, सब चीज में परिवर्तन आ गया है। तो ना उसी तरह क्या होता है, एक ही चीज, एक ही बार चीज कोई चीज ना होता है क्या। और जो एक ही बार में करता है वो समझ लो मुंह भाटे गिरता है। किस भाटे, कहाँ से गिरता है, मुंह भाटे, मुंह चुरा जाएगा। समझ में आया। वैसे नहीं करो, हर बार में गड़बड़, गड़बड़ में हर बार, हर बार में गड़बड़, इस तरह होता है ना। तो हड़बड़ा मत, थोड़ा समझो, आसान से समझ जाओ, इसके बाद क्या करो, बनाओ। ऐसा बनाओगे कभी भी गलती होने की संभावना नहीं हो। अब ऐसे भी परीक्षा में दिमाग थोड़ा जो ना अलग हो जाता है, हड़बड़ाहट घबराहट आ जाता है ऑटोमेटिक, आते हैं ना। जिस समय अभी तुम किस तरह आराम से बैठे हो, बैठे हो, कोई दिक्कत हो रहा है। लेकिन हम इसी जगह टेस्ट लेना, तब एक अलग प्रकार की धड़कन धड़कना शुरू हो जाएगा, हो जाता है ना। तो जहां धड़कना शुरू हुआ दिमाग क्या हुआ, खत्म। तो वैसी स्थिति में नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझो हम घर में बैठ के क्या कर रहे हैं। चलो देखो देखो त्रिभुज, त्रिभुज बता सकते हैं कब, जब इसकी भुजा पता रहे तब। तो देखो हम ए भी निकाल लेंगे, फिर क्या निकालेंगे, बी सी, और तीनों भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तीनों भुजा। तो तीनों भुजा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। तो एगो सूत्र, दूरी वाला सूत्र क्या होता है बता दो तो, दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो, तो पहले हम किसको निकालेंगे, ए बी। किसको निकालेंगे, देखो ए पहले आया ना, ये एक्स, देखो एगो समझा देता है, बाकी सब नहीं लेंगे। ये x1 होगा और ये क्या होगा, y1 ना होगा। और तब इसके बाद कौन आया, ए बी ना, बी आया ना। तो ये क्या होगा, x2, और ये क्या होगा, कोई दिक्कत। तो मान बैठाओ कौन, ए बी दिख रहा है इधर मेरे, किस दिख रहा है, ए बी, ए बी तो बराबर रूट अंडर क्या होगा, x2, x2 मान कितना है -2, अब माइनस x1 का मान कितना है
-3 है, इस पे क्या देंगे स्क्वायर। y2 का मान कितना है -3, और y1 का मान कितना है सिर्फ 2 है होल स्क्वायर। देखो तो माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर हुआ, अब ये भी -5 का क्या होगा, तो 5 है प्लस, तो कितना हो गया 50, कितना हुआ अब 50, किसी को दिक्कत। अब 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 गुना 2, अब 25 का वर्गमूल 5√, किसी को दिक्कत, हाँ किसी को दिक्कत, ए भी निकल गया ना। इसी तरह हम तीनों भुजा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब देखो अब किसको निकालेंगे BC को। अब बताओ x1 और y1 का कौन मान होगा, बता दो थोड़ा। देखो अब हम किसको निकालना, BC निकाल लेंगे ना, तो BC रूट अंडर, सूत्र यही लगेगा। देखो पहले B तब से ना, ये क्या होगा आपकी बात x1 और ये बात समझ में आया, समझ रहा है ना, और ये क्या हो जाएगा अरे x2 और ये कोई दिक्कत, मान बेटा x2 मान कितना है 2 माइनस x1 का मान कितना है, तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3, और y1 का मान माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। तो 2 दूना 2 2 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, 4 चौके 6 के 16 36 कितना होता है 52। तो 52 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 गुना 13 लिख सकते हैं। तो BC बराबर कितना लिखा है 2√13, किसी को दिक्कत। अब हम क्या निकालेंगे AC, अब की बार 1 1 कौन हो जाएगा, ये 1 1 होगा और ये क्या होगा 2 2 होगा, तो रूट अंडर x2 मान कितना है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस वो 1 का होल स्क्वायर, तो कितना बचा 1 प्लस 1, रूट अंडर कितना 2। तो बताओ कोई त्रिभुज का कोई भुजा बराबर निकला, जब जब किसी का कोई भुजा बराबर नहीं रहता तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, कैसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज नहीं बता सकते, अभी रुको 1 मिनट और। अब देखो इसमें से एक जांच करना, तो इसमें कोई भुजा बराबर नहीं हुआ ना, तो देखना एगो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, अन्य दो भुजा के वर्गों की इस पे जांच करके देखो। सबसे बड़ी देखो यहाँ कितना है ये है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं BC का वर्ग अब बराबर AB का वर्ग प्लस AC का, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए तो त्रिभुज कैसा होता है। तो BC का मान देखो कितना है 2√13 का होल स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है 5√2 का स्क्वायर, और इसके बाद √2 का, तो 2 दूना प्लस गुना 13 होगा 50 गुना प्लस ना होगा, 13 चौकी 25 दूना प्लस 2 52 बराबर 52। तो बताओ हम जानते हैं क्या जानते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के बराबर योग के बराबर हो जाए तो उसके त्रिभुज कैसा होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है ना। देखो उतारो, हम जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग वर्गों के योग के बराबर हो तो वह
समकोण त्रिभुज होता है। अतः ए बी सी एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज है। चलो करो। देखो कितना नंबर हिसाब होगा, एग्जाम्पल 2 ये ना, एग्जाम्पल कितना 2। देखो यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु, दर्शाइए के बिंदु कौन कौन, 1 7 4 2 -1 और -4 और 4। एक वर्ग की क्या है, शीर्ष, वर्ग क्या है शीर्ष, तो 4 बिंदु है। तो चलो ठीक है। ये ए है और ये बी और ये सी और ये डी, तो बताना है कि ये चारों जो है बिंदु वर्ग क्या क्या है, शीर्ष है। तो चार को देखो, वर्ग का शीर्ष होने के लिए 2 कंडीशन लागू होना चाहिए। क्या लागू होना चाहिए, तो सब भुजा आपस में क्या होना चाहिए, और दोनों विकर्ण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर हो जाए। तो इस तरह जब कंडीशन लागू हो जाए तो वो क्या होता है, एक वर्ग होता, क्या होता है वर्ग। मतलब 4 को बिंदु दिया ना रे, देखो तो 4 बिंदु दिया है, 1 2 3 4। तो चारों बिंदु जो दिया उसके बीच की दूरी निकाल लो। क्या निकाल लो, बीच की दूरी। बीच की दूरी निकालेंगे तो भुजा निकलेगा रे, ए और बी है, इसके अगर बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, भुजा निकलेगा। फिर बी और सी है, इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, भुजा। और सी और डी है तो इसके बीच की दूरी निकलेगा तो क्या निकलेगा, ये भुजा निकलेगा। और इसके बीच की दूरी निकाले, ये भुजा निकल जाएगा ना। तो देखो वर्ग का परिमाप क्या, सॉरी, वर्ग चारों भुजा आपस में क्या होता है, वर्ग पर सब आपस में भुजा क्या होता है, और दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। विकर्ण समझते हैं ना, तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली, सॉरी 2 कोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण। मिला दो ए और सी, मिला दिया, एक विकर्ण हो गया ना, और दूसरा विकर्ण कौन होगा, बी डी। इसको मिला दो, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, ए सी और बी डी बराबर हो रहा है, ए बी बी सी डी सी और ए बी डी, ये सब बराबर हो जाए तो वो क्या होगा, वर्ग। क्या होगा, वर्ग। तो ए का निर्देशांक कितना दिया है, देखो तो 1 और 7। बी का निर्देशांक कितना दिया है, 4 और सी का कितना दिया है, -1 और 1, ये ना। और इसका निर्देशांक कितना दिया है, 4, ये ना। चलो ठीक है, बताओ मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, कोई भी दूरी हम जो है कहाँ से नापते हैं, मूल बिंदु से। कहाँ से नापते हैं, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, मूल बिंदु से ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, मूल बिंदु से नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या कहते हैं, ऋणात्मक। मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरी क्या होती है, अब मूल बिंदु से बाईं ओर की मापी गई दूरी क्या होती है। किसी को दिक्कत, ये सब बता दिए थे ना। तो चलो ठीक है, हमको दूरी निकालना, क्या निकालना है, तो बता सकते हो दूरी सूत्र क्या होता है, बोलो तो। देखो सॉल्यूशन, ये बहुत हम पहले बोला, ये चैप्टर क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हिसाब ज्यादा पूछते हैं। तो हमको निकालना है क्या, ए बी की दूरी है ना, किसकी निकालनी है, ए बी की दूरी। तो सूत्र लिखो, एक सूत्र लिख लो, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो हम किसको ले रहे हैं, ए और, तो ये 1 1 होगा और ये क्या होगा, 2 2 होगा ना। मतलब लिख लो, नहीं समझ में आता क्या कर लो, लिखोगे तो गंदा हो जाएगा ज्यादा करके। अब मान के चलते फिर इसको निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा ना होगा। इसको निकालेंगे फिर क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसलिए ये ए है और ये क्या है,
तो जो पहले आ जाए उसको लगभग क्या मान लो, x1 y1। जो बाद में आए उसको क्या मानना है, x2 और y2। तो फिलहाल देखो हम यहाँ बना रहे हैं, ये a है और ये क्या है, b है। इसके बीच में दूरी, a का निर्देशांक कितना दिया है 1 और b का निर्देशांक कितना दिया 4 और 2। तो देखो शुरू अभी नया है, पर हिसाब का नहीं बनाए हो, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसको मान इस तरह लिख दो x1 और y1, और ये क्या होगा x2 और y2। हम बताए थे ना किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में लिखा जाता है, x और y के रूप में। किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में लिखा जाता है, x और y के। किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में लिखा जाता है, x और y के रूप में। चलो ठीक है, तो देखो ए बी ये ना रूट अंडर x2 मान कितना है 4, यहाँ 4 दे देंगे, और x1 का मान कितना है 1, इसके बाद क्या देंगे स्क्वायर। इसके बाद बोलो y2 मान कितना है 2, माइनस y1 का मान कितना है 7, इस पे क्या देंगे स्क्वायर। तो ये कितना होगा 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। 3 तिया 5 और 25 9 कितना होता है, क्या वर्ग में निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो चलो ए भी निकल गया, आपकी बार किसको निकालेंगे, बीसी को। क्या निकालेंगे, तो बीसी तो डायरेक्ट आप फार्मूला नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है ना। तो बीसी बराबर x2 बताओ मान कितना होगा, माइनस 1, x2 में x1 का मान कितना होगा -4 का होल स्क्वायर। अब सूत्र से माइनस ना आया, ठीक है 4 तो है x1 का मान, लेकिन क्या है सूत्र से माइनस आया ना। फिर y2 मान बताओ और y1, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो -5 का होल स्क्वायर और -3 का, तो 5 है 25 प्लस 3 तिया कितना निकला। अब एस बी सी निकलेगा, अब क्या निकलेगा डी सी। रूट अंडर फॉर्मूला बोल, डी सी ये है। अब इसमें क्या होगा, देखो उल्टा पुल्टा भी हो जाएगा तो दूरी सूत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी बाय मिस्टेक गलत होने की संभावना क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए उल्टा पुल्टा नहीं करना। डी और सी, पहले सी आया फिर क्या आया डी। इसको मान लेंगे क्या 1 x1 y1, इसको क्या मान लेंगे x2 और y2। तो लेकिन अगर कभी कभी उल्टा भी दे दोगे तो वही आंसर आ जाएगा, समझ में आया। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, दूरी सूत्र में। चलो देखो बोलो x2 मान कितना होगा -1 और x2 मान 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो वहां माइनस है और सूत्र में भी क्या है देखो तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो होल स्क्वायर दे सकते हैं। आप फिर बताओ -1 और -4 का होल स्क्वायर होगा। हाँ यार बोलो डे, बोलने में क्या जा रहा है, -5 का होल स्क्वायर। तो 3 दिया 5 25 9 कितना होता है, तो 3 को भुजा निकल गया। अब कौन भुजा निकालेंगे, चौथा कौन है ए डी। रूट अंडर x2 मान कितना होगा -4 प्लस सॉरी -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -4 और -7 का होल स्क्वायर। रूट अंडर तो माइनस माइनस प्लस -5 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। 5 प्लस 3 तिया और 25 में कितना होता है, कोई दिक्कत। तो वो चारों भुजा क्या निकल गया, क्या इतने में रुक जाएंगे क्या, नहीं दो कंडीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो कंडीशन लागू होना चाहिए। क्या सब भुजा आपस में क्या होना चाहिए बराबर, सब भुजा आपस में क्या होना चाहिए, और दोनों विकर्ण आपस में क्या होना चाहिए बराबर, तभी जाके वो क्या होगा वर्ग, तभी वो जाके क्या होगा वर्ग, अन्यथा वो वर्ग नहीं है। चलो ठीक है, अब देखो अब क्या निकालो ए सी, क्या निकलना है ए सी, क्या ए सी, ए सी देखो -1 और -1 का होल स्क्वायर और फिर क्या -1 और -7 का होल स्क्वायर।
-2 का होल स्क्वायर होगा, अब -8 का होल स्क्वायर, 2 दूना 8 ही 8 ही, रूट अंडर कितना, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब क्या निकालेंगे, बी डी, तो रूट अंडर बी डी का मान कितना है, बी डी ये है, तो -4, अब -4 का होल स्क्वायर, अब प्लस 4 अब -2 का होल स्क्वायर, तो -8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 8 ही 8 ही, 2 दूना 64, 8 4 कितना होता है, देखो चारों भुजा बराबर हुआ, यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए डी बराबर कितना, रूट 34, विकर्ण कितना, विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर रूट 68, देखो रूट 68, अतः बिंदु बिंदु अतः बिंदु कौन कौन है, 1 7 4 2 -1 -1 और कौन -4 और 4 वर्ग के शीर्ष है, क्या है, वर्ग के शीर्ष है, किसी को दिक्कत, हाँ भारी हिसाब था, दूरी सूत्र से बहुत ज्यादा हिसाब पूछते हैं। अब इस चैप्टर से, ठीक है, इस चैप्टर से क्या करते हैं, बहुत हिसाब इम्पोर्टेंट सब क्या करते हैं, पूछते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर, किसी को दिक्कत नहीं तो क्या करो, उतारो, पूछना है किसी को, हाँ समझ रहे रे, समझ रही है रे, पीछे उधर बताओ, किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत उतारो, देखो अगला हिसाब क्या है, एग्जाम्पल कितना 3, कितना 3, देखो थोड़ा बड़ा हिसाब है, ठीक है, नहीं लिखेंगे, कहता आकृति देखिए, आकृति बगल में बना है, आ? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रुक जाओ ना, वो मिटा देंगे बाद में, ये ना इस तरह है ना, ये ना रे, गिनो, ये 0 है, 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन गया, कौन गया रे अभी फिर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब क्या आता था ना, एगो आदमी गिनने बोल रहा था, सबको गिन रहा था, खुद जो गिन रहा था उसी को नहीं गिन रहा था, एक आदमी घटता था ना, उसी तरह यहाँ 10 है लेकिन 11 लिख के पारना पड़ेगा, ठीक है, चलो ये दिया है, ये ग्राफ है, ये क्या है, अरे ग्राफ पेज में इसी तरह रहता है ना, चलो ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है, ये जो दर्शा, ये कक्षा है, क्या है, क्लासरूम है हमारा, कैसा रूम है, क्लासरूम है, ठीक है, इसके बाद कहता है डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है आसिमा, रे कौन, आसिमा, भारती और केमिला, कर्मशः देखो आसिमा को ए से सूचित कर दिया, आसिमा को हम किससे सूचित कर दिया, ए से, यहाँ कितना लिखा 3 और 1, और कौन है भारती, भारती कितना 20 है,
और ये कितना 6 और 4, और कौन है कैमिला, कैमिला से किससे, सी से, तो कितना पर बैठे हैं 8 और 6, ये बिंदु है, ठीक है। और 9th क्लास में दर्शाने बताए थे ना बिंदु को, देखो यहाँ तो एक बिंदु दर्शाने बता था, ये किसका मान है और ये किसका मान है, मतलब ये y अक्ष है ऊपर की ओर ना, प्लस में सब ना, और एक्स अक्ष किधर आएगा नीचे की ओर, इधर आएगा, ये ना आएगा। चलो ठीक है, देखो x का मान कितना 3, x का मान 3 यहाँ आएंगे, और y का मान कितना 1, मतलब ये कौन है आसिमा, ये 3 और 1, ठीक है। फिर देखो दूसरा कौन बना है भारती, भारती कितना है, x का मान यहाँ 6 है और y का मान कितना है, तो इसी के सामने यहाँ आएंगे, ये कौन है भारती, कितना 6 और 4। इसके बाद कौन है कैमिला, कैमिला कितना पे बैठा है, x का मान 8 और y का मान इसी के सामने कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे ना, ये सी 8 और 6, ये 8 और 6, किसी को देखा यहाँ तक, कहता है बैठी है, क्या आप सोचते हैं कि वो एक सीधी रेखा में बैठी है, आप सोच रहे हैं कि वो क्या कैसी बैठी है, देखो अगर आप थोड़ा टेढ़ा रहा होगा, ठीक है, बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, डिजिटल बोर्ड रहता है उसमें क्या होता है एक लाइन से क्या होता है बनता है, तो ये व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड में क्या होगा थोड़ा मार्कर इधर उधर फिसल जाते हैं, तो देखो ये पूछ रहा है कि वो सीधी रेखा में, सीधी रेखा मतलब संरेख, सीधी रेखा मतलब क्या होता है, तो संरेख, संरेख में बताया था वो सीधा रहेगा, एक सूत्र बताए थे, तो सबसे पहले इस दोनों के बीच की दूरी निकालो, देखो इस तरह निकालना है, तो मान कर चलते हैं यहाँ देखो कौन है, यहाँ देखो 3 बिंदु है ना, ये कौन है ए, और यहाँ कौन है बी, और यहाँ कौन है सी, ये कौन है सी, ए का निर्देशन कितना दिया है 3 और 1, 3 और 1, 3 और 1, बी का निर्देशन कितना दिया है 6 4, और सी का निर्देशन कितना दिया 8 और 6, किसी को दिक्कत, जब हम यहाँ बता रहे हैं मूरी नीचे करके क्या देख रही है, हाँ जब यहाँ बता रहा है वो सर को नीचे ऐसे करके नींद ले रही है चलो इधर देख, देखो तो तीनों की दूरी निकालना है, क्या निकालना है तीनों के दूरी, सबसे पहले क्या निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, अब फिर तो जब के क्या निकालेंगे ए सी, इतना सा जोर इतना सा, अगर ये किसके बराबर हो जाए ए सी का, तो क्या होगा संरेख होगा, अन्यथा संरेख नहीं होगा, बताए थे ना कल का ना, इसे पीछे बताए थे ना रे संरेख होने का, कल आई थी ना, चलो ठीक है, तो क्या निकालेंगे ए बी, निकालो इतना निकालो, निकल गया सबका मान, देखो इधर, अब हम ए बी निकालते हैं, ठीक है, देखो क्या निकलना ए बी ना, ये x1 होगा और ये क्या होगा y1, और ये क्या होगा x2 और ये y2, चलो मन बैठो, दूरी सूत्र क्या आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ना, तो x2 मान कितना है 6 माइनस x1 का मान 3, इस पे क्या देंगे y2 मान कितना है 4, y1 का मान 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हुआ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 9 9 कितना होता है 18, इसके बाद कौन निकलना, और 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 18 को कैसे लिख सकते हैं 9 गुना 2, 9 का वर्गमूल √2, ये होगा इसके बाद कौन होगा बी सी, सेम प्रक्रिया यही रहेगा ना, तो अब की बार ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा चेंज, अब ये क्या लगेगा x1 और y1, और ये क्या हो जाएगा x2 और y2, ये चला जाएगा ना,
चलो ठीक है, तो बैठाओ रूट अंडर x2 मान कितना है 8, x1 का मान 6 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 6, y1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत आ? तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 प्लस 4 कितना हुआ 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 गुना 2 तो 2 रूट 2। अब क्या निकालना है ए सी। आपकी बार ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये सही था x2 और ये y2 ये ना, तो चलो ठीक है रूट अंडर x2 का मान कितना है 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 5 का तो 5 है 25 25 50 को कैसे लिख सकते हैं 25 गुना 2 25 का वर्गमूल। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हमको देखना है क्या देखना है ए सी बराबर क्या होना चाहिए ए बी प्लस बी सी। ए सी का मान बताओ 5 रूट 2, ए बी का मान 3 रूट 2 अब प्लस बी सी का मान 2 रूट 2। देखो ये दोनों जा देखो रूट में सेम है ना, तो बार बार क्या हो जाएगा जुट जाएगा नहीं होगा, तो चलो ठीक है रूट 2 अंदर भी जुटेगा क्या नहीं, अंदर जो है सेम लिखाएगा ना 3 2 5 रूट 2 बराबर हो गया, लिख सकता है ना बराबर हो गया ना। तो आता ए कौन हुआ आसिमा बी कौन हुआ भारती और सी कैमिला ना। अतः ए बी सी तीनों एक ही सीधी रेखा में बैठी है, अर्थात क्या है संरेख है। किसी को दिक्कत किसी को समझ रही है समझती है ना क्या चलो ठीक उतारो।